नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल और हाई लेवल, एक बीच में और होती है मिडल लेवल, पर फिलहाल हम लो लेवल और हाई लेवल को ही देखेंगे, ठीक है। मिडल लेवल को अभी कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और बेटर नोन एज मशीन कोड्स। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए, मशीन कोड्स। अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट बाय यूजर इन इंग्लिश और एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज। दीज लो लेवल लैंग्वेजेस आर वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। तो भाई ये क्या कह रहा है, ये डेफिनेशन हमसे ये कह रही है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, अगर आप उसे इंग्लिश में कोई कमांड दोगे तो वो उसको नहीं समझ सकता। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, पहले होती थी लो लेवल लैंग्वेजेस, उनको कहते थे लो लेवल। तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे 0 और 1 की फॉर्म में, 0 1। हम जानते हैं कि सिर्फ ये बाइनरी लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज है उसको ही समझ सकता है, ओके। और इंग्लिश को कंप्यूटर हमारा नहीं समझ सकता। तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें उस टाइम में 0 और 1 की फॉर्म में जो प्रोग्रामर्स होते थे उनको इनपुट देनी होती थी, कोड्स देने होते थे। अब ये हमारे लिए भैया 0101 ये याद रखना, हर चीज़ के लिए अलग कोड होता है, ये हमें याद रखना मुश्किल होता था। तो लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर की तो समझ में आती थी पर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती थी, ओके, और वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। तो ये था भाई लो लेवल लैंग्वेजेस। द मेन फंक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। दे हेल्प इन ऑपरेटिंग, सिंकिंग एंड मैनेजिंग ऑल द हार्डवेयर एंड सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। दे हैंडल ऑल द इंस्ट्रक्शंस व्हिच फॉर्म द आर्किटेक्चर ऑफ द हार्डवेयर सिस्टम। तो जो कंप्यूटर आपस में अपने इंटरनल कंपोनेंट से बात करता है सारी, वो 0 और 1 की फॉर्म में ही करता है, क्योंकि उसको तो वो ही समझ में आता है ना। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, ये मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, कोई मशीन लैंग्वेज होती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लो लेवल लैंग्वेज। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज, ओके। तो हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है दो टाइप की, मशीन लेवल और असेंबली लेवल लैंग्वेज, या फिर मशीन लैंग्वेज सिंपली या असेंबली लैंग्वेज इसको कह सकते हैं। दिस इज मशीन लैंग्वेज, दिस इज वन ऑफ द most basic low level languages. The language was first developed to interact with first generation computers. It was written in binary code or machine code, which means it basically comprises of only 2 digits. तो मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करें या लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, तो हम मशीन लैंग्वेज में जब कोड देते थे हम सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में देते थे, क्योंकि कंप्यूटर वही समझ सकता है। पर भाई ये हमारे लिए मुश्किल होता था, तो इजाद किया गया असेंबली लैंग्वेज का। दिस इज सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑन द मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के ऊपर आधारित है। वेयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स वी यूज इंग्लिश वर्ड्स, नेम्स एंड सिंबल्स। इट इज़ मोस्ट बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज नेसेसरी फॉर एनी प्रोसेसर। तो क्या होता था भैया, असेंबली लैंग्वेज में हमने जो हमारे डेवलपर्स थे उन्होंने इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज़ करा। अब कंप्यूटर हमने क्या, इंग्लिश तो नहीं समझ सकता, वो 0 1 समझेगा, तो इसके लिए उसने क्या करा, असेंबली लैंग्वेज में डेवलपर्स ने बनाया, प्रोग्रामर्स ने बनाया असेंबलर। तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में हमने कोड दिया, हमारे लिए इंग्लिश याद रखनी आसान है। असेंबलर ने इंग्लिश लाइक वर्ड्स को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में या फिर मशीन लैंग्वेज में। तो हम ये समझ सकते हैं असेंबलर इसको कन्वर्ट कर देता था मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर जो है हमारा मशीन लैंग्वेज को समझ जाता था। तो ये होता था लो लेवल लैंग्वेजेस का फंडा। फिर आई हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। व्हेन वी टॉक अबाउट हाई लेवल लैंग्वेजेस, दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, these are the programming languages. Some prominent examples are Pascal, Fortran, C++. ये भी यूज़ नहीं होती आजकल, ये भी नहीं होती। C++, ये होती है थोड़ी बहुत कहीं कहीं। The important feature about high level languages is that they allow programmer to write programs for all types of computing systems. Every instruction in high level language is converted to machine level language for computer to comprehend. तो high level language में क्या हुआ कि हमारे पास इसके अंदर हम 0 1 का तो यूज़ करते ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब बहुत मिनिमम, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपना कोड्स जो हैं लिखते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर। और हमारे पास इसके लिए C++ जैसी लैंग्वेज होती है उनके लिए होता है कंपाइलर। वो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, ये हम आगे देखेंगे। फिर हमारे पास होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहाँ यूज़ होती है भैया जी, ये होती हैं सर्वर के अंदर यूज़, बैकएंड बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, और फिर है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर ईजियर टू लर्न एंड एग्जीक्यूट देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। सम आर एप्पल स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, पर्ल और PHP वगैरह, ये सब हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। देन हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास आ गई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये होती हैं भाई हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, तो हमें कोई भी काम करना है तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करवाएंगे। हम चाहते हैं
कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई सम हो तो वो हम करवाएंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, कि सम करवाए ये ऑब्जेक्ट। ओके, फिर हमारे पास है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसमें ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, हमें सम कराना है तो हम बेसिकली इंस्ट्रक्शन देते चले जाएंगे, सम कर दो सम कर दो सम कर दो, कोई ऑब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये हो गई प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई आप इनके जो है वो पढ़ सकते हैं डेफिनेशन। इसका एक और एग्जांपल है प्रोसीजरल का सी, जो आप सीखोगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एग्जांपल हैं जावा, C++, एंड पाइथन, स्विफ्ट एट्सेट्रा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। प्रोसीजरल का भी टाइम जाता जा रहा है। फोर्ट्रेन, एल्गोल, कोबोल, बेसिक, इनको तो भूल जाओ कि आज की डेट में आपको कहीं दिखेंगी। ओके, तो अब है हमारे पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। तो हमने देखा था भैया कंपाइलर है मेरे पास, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। हम इसकी बहुत देर से बात कर रहे हैं, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस की। तो अब सबसे पहले पैरामीटर्स में देखिए क्या है, कन्वर्जन। तो हमारा कंपाइलर कन्वर्जन कैसे करता है, ये हमारा पूरा प्रोग्राम जो है उसको उठाएगा, ठीक है। कन्वर्ट्स हाई डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में हमने हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ है या जावा है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ये पूरे कोड को लेगा और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और मशीन इसको एग्जीक्यूट करेगी। इंटरप्रेटर ऑल्सो कन्वर्ट्स प्रोग्राम डेवलप्ड इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड, सेम काम है। असेंबलर का भी यही काम है, ठीक है। स्कैनिंग, अब ये देखो भाई करता कैसे है। अब हमारे जो हमने प्रोग्राम टाइप तो करके रख दिया, पर उसमें कहीं ना कहीं एरर भी होंगे, हमने मिस्टेक्स करी होंगी, गलत कोड हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर असेंबलर रन नहीं करेगा। वो हमें बताएगा कहीं गलती होगी तो हमारे एरर को शो करेगा कि जी यहाँ आपने गलती करी है। तो हमारा कंपाइलर कैसे स्कैन करता है, स्कैन एंटायर प्रोग्राम बिफोर कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी कोड। पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करेगा, पूरे प्रोग्राम को छांटेगा और सारे एरर्स को एक साथ रिपोर्ट कर देगा कि इस लाइन में एरर है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक लाइन पे जाएगा, ठीक है, एक एक लाइन को स्कैन करता चलेगा और जिस लाइन पे एरर होगा वहीं पे रुक जाएगा और उसी लाइन का एरर आपसे सॉल्व करवाएगा। जब आप उसे सॉल्व कर दोगे तब वो आगे बढ़ेगा, फिर पूरा शुरू से स्कैन करता चलेगा। ओके, लेकिन कंपाइलर ने क्या करा था, पूरे को एक बार में स्कैन कर लिया और सारे एरर्स एक साथ दिखा दिए। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस है। और असेंबलर का क्या है, इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड देन कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। काम तो सबका एक ही है, पर स्कैनिंग कैसे करते हैं, असेंबलर भी बिल्कुल कंपाइलर की तरह स्कैनिंग करता है कि पूरा एक साथ करेगा। एरर डिटेक्शन गिव्स द फुल एरर रिपोर्ट आफ्टर द होल स्कैन, कंपाइलर में मैंने बताया था। डिटेक्ट्स लाइन बाय लाइन, ये भी हमने देख लिया। डिटेक्ट्स एरर इन फर्स्ट फेज, आफ्टर फिक्सेशन सेकंड फेज स्टार्ट। ऑल राइट, कोड जनरेशन, इमीडिएट कोड जनरेशन इज डन इन केस ऑफ कंपाइलर। कंपाइल होते ही कोड हमारा जो है जनरेट हो जाता है मशीन लैंग्वेज के लिए। देर इज़ नो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, बीच में भाई कोई कोड जनरेट नहीं होता। देर इज़ एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन, इसमें क्या है, बीच बीच में जैसे स्कैन होगा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता चला जाएगा। एग्जीक्यूशन टाइम जो है इंटरप्रेटर से कंपाइलर का लेस होता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर से ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों, एक एक करके आपको एरर दिखा रहा है भाई, फिर आप उसे फिक्स कर रहे हो। कंपाइलर ने क्या करा, सारे एक साथ दिखा दिए, आप सबको एक साथ फिक्स कर दो अगर कर सकते हो, ठीक है। असेंबलर जो है कंपाइलर से भी स्लो होता है। एग्जाम्पल देख लो कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती हैं कंपाइलर को और कौन कौन सी इंटरप्रेटर को और कौन कौन सी असेंबलर को, ठीक है।